सो गाइज आज का ये वीडियो बड़ा ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 184 की लेसन में यहाँ पे कुछ नए नए सेंटेंसेस आपको देखने को मिलेगा। तो गाइज ये जो सारे सेंटेंस है ये एक जैसे हैं, तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग आज इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। मैं यहाँ पे एक ट्रिक बताऊंगा, उसके जरिए इस तरह का सेंटेंस को बड़े आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सेंटेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो पागल है, जहाँ तक मुझे पता है वो पागल है। या फिर जहाँ तक मुझे पता है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ तक मुझे पता है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। या फिर जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी बहन है, जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी बहन है। या फिर जहाँ तक मुझे पता है वो एक शिक्षक है, जहाँ तक मुझे पता है वो एक शिक्षक है। तो गाइस अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखिए सारे सेंटेंस में आपको एक चीज़ कॉमन दिखा है और वो है जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक मुझे पता है। ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड का यूज़ करना हो, जहाँ तक मुझे पता है, तो इसके लिए आपको इंग्लिश में एक एडवांस स्ट्रक्चर यूज़ करना है। तो चलिए वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है वो जान लेते हैं। मैं यहाँ पे नीचे स्क्रीन पे आपको लिख कर दिखा रहा हूँ। देखिए एडवांस स्ट्रक्चर सबसे पहले आपको लिखना है जहाँ तक मुझे पता है, उसके लिए आपको यूज़ करना है एज फर एज आई नो। ठीक है, एज फर एज आई नो इसका मतलब जहाँ तक मुझे पता है। उसके बाद बाकी की जो सेंटेंस है उसे आपको लिखना है। ठीक है, अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। तो हमारा पहला सेंटेंस है जहाँ तक मुझे पता है वो पागल है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? इसका इंग्लिश होगा एज फर एज आई नो। इसका मतलब हो गया जहाँ तक मुझे पता है, एज फार एज आई नो। उसके बाद बाकी की सेंटेंस, तो बाकी की सेंटेंस यहाँ क्या है? वो पागल है। तो इसका इंग्लिश क्या होगा? ही इज मैड, मतलब वो पागल है। जहाँ तक मुझे पता है वो पागल है, एज फार एज आई नो ही इज मैड। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। जहाँ तक मुझे पता है वो एक फैक्ट्री में काम करता है। अब इसका इंग्लिश क्या होगा? एज far as I know, जहाँ तक मुझे पता है as far as I know। उसके बाद बाकी की सेंटेंस, वो एक फैक्ट्री में काम करता है। तो इसका इंग्लिश क्या है? He works in a factory। सेंटेंस कंप्लीट। जहाँ तक मुझे पता है वो एक फैक्ट्री में काम करता है, एज फार एज आई नो ही वर्क्स इन ए फैक्ट्री। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल। जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी बहन है। तो इसका इंग्लिश एज फार एज आई नो, कॉमा जहाँ तक मुझे पता है एज फार एज आई नो, बाकी की सेंटेंस क्या है? वो आपकी बहन है। तो यहाँ पे लेडीज़ के बारे में बोला जाए तो यहाँ पे ही की जगह सी का यूज़ होगा। सी इज योर सिस्टर। जहाँ तक मुझे पता है वो आपकी बहन है, एज फार एज आई नो सी इज़ योर सिस्टर। ओके, चलिए लास्ट एग्जाम्पल बचा है, इसे भी देख लेते हैं। उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। जहाँ तक मुझे पता है वो एक शिक्षक है, एज फार एज आई नो, बाकी की सेंटेंस क्या है? वो एक शिक्षक है। ही इज ए टीचर, TEACHER, टीचर। जहाँ तक मुझे पता है वो एक शिक्षक है, एज फार एज आई नो ही इज़ ए टीचर। ओके, तो आई थिंक गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि इस तरह का सेंटेंस को इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करना है। तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ, तब तक के लिए अलविदा।